पछताएगा सुमिरन बिन गोता खाएगा। आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक मेरे जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत परमराध परम पूज्य सदगुरुदेव जी, मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, साध्वी समाज, प्रयागराज महाकुंभ मेला में पधारे हुए सभी श्रद्धालुगण, आप लोगों के समक्ष पूज्य साहिब जी की आज्ञा हुई है। आज्ञा पालना कुछ देर कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ सदगुरु कबीर साहब की साखी के माध्यम से। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यहाँ ई सम्मल करीले आगे विषय बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया न हाट। ये बहुत प्रसिद्ध साखी है सदगुरु कबीर साहब की। सबको ये साखी शायद याद होगी। साहब कहते यहाँ इस सम्मल करीले, सम्मल कहते हैं कि राह खर्च को, जैसे हम सब यहाँ कुंभ मेला में आए हुए हैं, सब अपने घर से जो सम्मल लेकर आए हैं, खाने पीने की चीज़ लेकर आए हैं कि बाहर की यात्रा करने में हमें दुख ना हो, पीड़ा ना हो। उसके लिए हम पैसे रख लिए, कुछ सूखा आइटम बना कर रख लिए, खाने में हमें दिक्कत ना हो। बाहर की यात्रा की चिंता सब लोग करते हैं कि हमें दिक्कत ना हो, उसे सम्मल कहा जाता है। लेकिन बाहर की जितनी हमारी तैयारी है, क्या भीतर की तैयारी हमारी वैसी हो पाती है? बाहर हमें जाना होता है कि यात्रा करना होता है, उसके लिए हम पैसे रखते हैं, खाने पीने की चीज़ें रख लेते हैं। जब हम इस दुनिया से जाए तो हमारी क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं, बस आंसू का सिवा। साहब कहते यहाँ इस सम्मल करीले, सब लोग सम्मल करते हैं, राग और द्वेष का सम्मल इकट्ठा किए हैं जीवन में, कला और कल्पना का सम्मल इकट्ठा किए हैं। जिस सम्मल से हमारा जीवन सुंदर हो, जिस सम्मल से हमारा मन सुंदर हो, जिस सम्मल से हमारा मन पवित्र हो, वैसा सम्मल को हमने कभी जीवन में प्रयोग ही नहीं किया। जिससे हमारा मन खराब हो, जिससे हमारा जीवन खराब हो, जिससे हमारा पारिवारिक जीवन दुखद हो, हमने वैसा ही सम्मल इकट्ठा किया। जिस सम्मल से हमारे जीवन में प्रेम बढ़े, एकता बढ़े, ऐसा सम्मल हमने कभी नहीं इकट्ठा किया। साहब कहते यहाँ ही सम्मल कर ले, यहाँ मतलब इस जीवन में सम्मल इकट्ठा कर लो। कौन सा सम्मल? प्रेम का सम्मल इकट्ठा कर लो, सत्य का, दया का, मानवता का, इंसानियत का, ये सम्मल इकट्ठा कर लो तो जीवन धन हो जाएगा। हमने तो ऐसा सम्मल इकट्ठा नहीं किया, हमने तो अपने जीवन को वैसे यूं ही गंवा दिया। मुझे इसमें कहानी याद आती है कि हमसे कोई पूछे कि आपके जीवन का क्या कीमत है, कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही एक सभा लगी हुई थी, एक सभा, एक सूरदास सबकी जीवन का कीमत बताया करते थे, अमुक की जीवन की इतना कीमत है। आपने राजा तैमूरलंग का नाम सुना होगा। उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज एक सूरदास है, एक महाराज है जो कि हर आदमी का जीवन का कीमत बताता है। तो कहा सचमुच में? कहाँ बताता है? तो कहा उसे बुलाया जाए राज दरबार में, क्या कीमत है जीवन को पूछा जाए। तो सूरदास जो संत थे, संत तो वो तो निश्चिंत होते, उन्हें किसी चीज़ के कामनाएं नहीं होती, वो बेपरवाह रहते हैं, जो है वैसे ही कह देना। तो किसी ने पूछा, राजा तैमूरलंग ने पूछा कि ये बताओ मेरी राज का क्या कीमत है। कहा महाराज आपकी राज की कीमत है 200 असरफी। राजा तैमूरलंग ने कहा बात में थोड़ी जान है, 200 असरफी बहुत होता है। फिर पूछा कि ये बताओ हमारे सेनापति का क्या कीमत है, उनकी क्या मूल्य है।
तो कहा आपकी सेनापति का मूल्य है 250 रुपये। कहा बात में और थोड़ी जान है। फिर पूछा ये बताओ कि हमारे मंत्रियों का क्या कीमत है, उनकी कितनी असरफियाँ हैं। उन्होंने कहा 350 रुपये। राजा तैमूरलंग खुश हो जाता है। उन्होंने पूछा मैं तो सब कुछ पूछ लिया, जरा ये भी तो पूछ लूँ कि हमारे जीवन का क्या कीमत है। राजा तैमूरलंग के मन में इच्छाएं हुई कि मैं अपने बारे में भी थोड़ा जान लूँ। तैमूरलंग ने पूछा कि महात्मा सूरदास ये बताओ कि मेरे जीवन का क्या कीमत है। सूरदास ने बिना सोचे समझे कहा आपकी जीवन की कीमत 280 रुपये है। वो तो राजा थे, वो तो गुस्सा में क्रोध में तिलमिला उठे। कहा राजन आप गुस्सा क्यों करते हैं। कहा मूर्ख महात्मा, मैं तो 280 रुपये का कपड़ा ही पहना हूँ और तुम मेरे जीवन का कीमत 280 रुपये बता रहे हो। महात्मा ने क्या कहा, बस बस हो गया, मैंने आपका जीवन का कीमत नहीं लगाया, आपके कपड़े का ही कीमत लगाया। क्यों? क्योंकि आपके जीवन का कोई कीमत ही नहीं है, आपके जीवन का कोई कीमत ही नहीं है। आपने जो कपड़े पहने मैंने उसी का कीमत लगाया। शायद वो सूरदास और महात्मा किसी और की कहानी नहीं है, हम सब की जीवन की ये कहानी हो सकती है। क्या हम अपने भीतर झांक कर देखें कि हमारे जीवन का क्या कीमत है। क्योंकि तुम्हारे जीवन का कोई कीमत ही नहीं है। जीवन भर लड़ाई झगड़े करके लूट घसूट करके तुमने तो राजा बना है, कभी तुमने तो दया का काम किया नहीं, प्रेम का काम किया नहीं, सत्य का काम कभी किया नहीं। तुम्हारे जीवन का कोई कीमत नहीं है। तो हम साहब कहते यहाँ ही सम्मल कर ले, इस जीवन में सम्मल इकट्ठा कर ले, सत्य का, प्रेम का, दया का और मानवता का जीवन धन्य हो जाएगा। तो हमने तो ऐसा सम्मल इकट्ठा नहीं करते जिससे हमारा मन खराब हो, मन बेकार हो, वैसा ही काम करते हैं। हम लोग को मेला में आए हुए प्रयागराज में तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ हम सब लोग आए हैं, कुछ लोग जाते हैं, मान्यता है, नहाते हैं गंगा में नहाते। ठीक है, आपकी भावना है। क्या हम जिस प्रकार से गंगा में नहाते हैं, लोग कहते हैं हमारा पाप धुल जाता है। आप गंगा नहा लो, चाहे कहीं भी नहा लो, पानी कहीं का भी हो, आपका शरीर का गंदगी ही दूर कर पाएगा। लेकिन आपके मन में जो विकार है, मन में जो कामना है, मन में जो इच्छाएं हैं, ये आपका पानी दूर नहीं करेगा, आपकी ये समझदारी ही दूर करेगा। साहब कहते यहाँ इस सम्मल करिले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया न हाट। इस जीवन में अगर सम्मल इकट्ठा नहीं किए तो आगे कोई रास्ता नहीं है। अगर आप अभी दुखी है तो क्या मरने के बाद आपको सुख मिलेगा? अभी आपका जीवन, आप अभी अपने जीवन से उदास है तो क्या आगे हो सकता है? आप हर समय और हर पल अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सकते हैं। और जीवन को अच्छे से जीने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक लेखक ने लिखा है, अच्छा जीवन जीने के लिए महंगे कपड़े की आवश्यकता नहीं है, अच्छा जीवन जीने के लिए महंगी गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, अच्छा जीवन जीने के लिए आपको बड़ा भवन की आवश्यकता नहीं है, अच्छा जीवन जीने के लिए आपको प्रसिद्धि पाने की आवश्यकता नहीं है, बस अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी समझ की आवश्यकता है। ये समझ आपको संतों और गुरुजनों द्वारा मिलेगा, ये कबीर सत्संग से ही आपको मिलेगा। यहाँ भी हम लोग सुन रहे थे कि ये परिवर्तन स्थल है जहाँ से हम अपने मन को, अपने जीवन को, अपने आप को बदल सकते हैं। यहाँ ऐसे ही एक बार एक संत कह रहे थे, भैया प्रयागराज आए, तीर्थों की राजा प्रयागराज, गंगा स्नान करने के लिए यहाँ से कुछ बदल कर जाओ, बदल कर जाओ। तो एक आदमी ने कहा, भैया संत ने कहा कुछ बदल कर जाओ, बहुत अच्छी बात है, बदलो, कुछ बदल कर जाओ। वो आदमी क्या किया जानते हैं कि वो अपना पुराना चप्पल छोड़ दिया और दूसरे का नया चप्पल पहन के चला गया। कहा, संत ने कहा कुछ न कुछ बदल कर जाओ। तो बंधो,
याद रखना, चप्पल बदलने से जीवन नहीं बदलता है, कपड़े बदलने से जीवन नहीं बदलता है, जगह बदलने से जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलता है अच्छे विचारों से। क्या चप्पल नया पहन लेंगे तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? इसको बदलना नहीं है, भीतर से बदलना है। जब हम एकांत में बैठे तो ये महसूस हो कि हमने अपने जीवन को सही तरीका से जिए हैं। आप यहाँ प्रयागराज से अपने घर जाए, आपके बच्चों को ये महसूस हो कि मेरी माँ या मेरे पिताजी ने प्रयागराज गए थे, वहाँ गंगा स्नान करके आए और कुछ ने जीवन में परिवर्तन हो गया। यहाँ हम एक एक संकल्प लेकर जाए कि हम जो क्रोध करते थे, आज हम गंगा मैया में अपने क्रोध को दफन कर देते हैं। कोई भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करेंगे, कोई भी कुछ कहेंगे तो मुस्कुरा कर जवाब देंगे। ऐसा संकल्प ले तो जीवन ही बदल जाएगा। ऐसे एक बार एक संत सबसे संकल्प करवा रहे थे कि भैया यहाँ आए हो, कुछ न कुछ छोड़ कर जाओ, कुछ न कुछ छोड़ो। किसी ने कहा मैं तंबाकू खाता हूँ, छोड़ रहा हूँ। किसी ने कहा मैं शराब पीता हूँ, शराब छोड़ रहा हूँ। किसी ने कहा मैं झूठ बोलता हूँ, झूठ छोड़ रहा हूँ। किसी ने कहा मैं लोभ करता हूँ, लोभ छोड़ रहा हूँ। उस सभा में एक युवक खड़ा हो गया और उन्होंने कहा महाराज मैं भी छोड़ रहा हूँ। संत ने कहा भैया क्या छोड़ रहे, नाम तो जरा बताओ। उस युवक ने कहा मैं आज से सत्संग ही छोड़ रहा हूँ, आज से मैं सत्संग ही छोड़ रहा हूँ। तो बंधुओ, आदमी सत्संग छोड़ सकता है लेकिन शराब पीना नहीं छोड़ सकता है। आदमी सत्संग छोड़ सकता है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं छोड़ सकता है। आदमी सत्संग छोड़ सकता है लेकिन गलत काम को नहीं छोड़ सकता है। तो इससे कैसे जीवन बनेगा? तो ये परिवर्तन स्थल है, यहाँ हम अपने जीवन को बदले, अपने आप को बदले। ये आप मत सोचिए कि हमारे बच्चे सुधर जाएंगे तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को बदलना है। आप अपने जीवन को जैसे जीते हैं ये महसूस करिए कि हमारे बच्चे भी ऐसे जीवन को जिए। आप खुद आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध कर रहे हैं, तो आपके बच्चे कैसे सुंदर होगा? नहीं हो पाएगा। तो ये परिवर्तन स्थल है। यहाँ पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की छावनी में बैठे हुए हैं। ये प्रयागराज स्थल है। हम सब यहाँ से एक एक संकल्प लेकर जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और जीवन अगर सुंदर हो गया तो मानो क्या पूछना। बहुत लोगों से पूछा जाए, हर आदमी अपने जीवन से दुखी है। बहुत कम लोग हैं कि कहेंगे मैं अपने जीवन से खुश हूँ। हर आदमी दुखी है। क्या खाने को नहीं मिलता है? खाने को मिलता है, पहनने को कपड़े है, रहने का घर है, फिर भी आदमी दुखी है। क्यों दुखी है? क्यों? क्योंकि आदमी जीवन कैसे जिया जाता है इसका पता नहीं, इसलिए दुखी है। जीवन कैसे जिए, जीवन को कैसे सुंदर बनाए, मन को कैसे पवित्र बनाए, ये आपको कबीर सत्संग से ही मिलेगा। वो नाम जपने से, हवन कर लेने से, गंगा में एक डुबकी लगा लेने से जीवन नहीं बनेगा। जीवन बनेगा ये समझदारी से और अच्छे विचारों से और अच्छे संस्कारों से। मैंने आप लोगों के बीच कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि और गुरुजनों संतों का सुनना है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। साहेब 10 जनवरी से हमारा यह सत्संग की गंगा बह रही है। काफ़ी लोग आते हैं, बैठते हैं, श्रवण करते हैं, कुछ दिन रहते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कुछ लोग 10 दिन, 15 दिन से हैं। और यह क्रम चलता रहेगा 4 फरवरी तक। कुंभ मेला का मुख्य उद्देश्य गंगा स्नान, संगम का स्नान
मैं कल कहा था, परसों शायद, कि संगम का मतलब होता है गंगा, यमुना और सरस्वती, त्रिवेणी, ये कहते हैं त्रिवेणी। तो गंगा यमुना तो प्रत्यक्ष है, लेकिन सरस्वती अदृश्य है। लेकिन सरस्वती दृश्य हो जाती है संतों के विचारों में। सरस्वती ज्ञान की देवी है। जब विद्यार्थी स्कूल जाते हैं तो सरस्वती पूजा होती, सरस्वती की प्रतिमा रखते हैं, उसके सामने दीप प्रज्वलित करते हैं। ये विद्यालयों में प्रायः देखा जाता है। विद्या की देवी सरस्वती है, ज्ञान दात्री है। वो ज्ञान जो हमारे जीवन के कलमश को धोए, शरीर के कलमश को धोए। ये बाहर की नदियाँ, बाहर के जल, अब चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो। गुरुदेव जी के साथ नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक जाना हुआ, तो यहाँ तो पढ़ा ही था प्रयाग में, गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति। वहाँ गया तो वहाँ भी वही लिखा था, नर्मदे तो दर्शनाथ मुक्ति। अच्छा, मैंने कहा कि जहाँ जाओ ये लोग मुक्ति बांट रहे हैं। गंगा में जाओ तो गंगा वाले मुक्ति दे रहे हैं, नर्मदा वाले नर्मदा दे रहे हैं, और कहीं सरजू मैयम चले जाओ, वहाँ अयोध्या किनारे सरजू, तब तो वहाँ भगवान राम ने स्नान किया है, और वहाँ नहाओगे तब राम की पैड़ी, हरिद्वार में हरि की पैड़ी। ये सारे स्नान ऊपर के हैं। मन का स्नान, मन का कलमश धुले, ये सबसे बड़ी बात है। मैं बस एक ही बात आज निवेदन करना है मुझे, ये कैसे धुले, ये कैसे धुले। आप सबके लिए बस परसों शायद मैंने कहा था कि आपको समय निकालना पड़ेगा। यह काम अपने आप होने वाला नहीं है। और मैंने उदाहरण दिया था, मकान आपका अपने आप गंदा हो जाता है। खिड़की और दरवाजे खुले होते हैं, क्योंकि दरवाजे से आपको आना जाना है, खिड़कियों से हवा प्रकाश, उस रास्ते से धूल आती है, कचड़े आते हैं, और मकान में धूल, मकान धूल दूषित हो जाता है। लेकिन हुआ अपने आप है, साफ आप करते हैं। आप जिस कपड़े को पहनते हैं सुबह साफ, शाम होते होते कपड़ा मैला हो जाता है। सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाते हैं, शाम होते होते शरीर मैला हो जाता है। अभी तो ठंडी का मौसम है, थोड़े दिन में गर्मी आने वाली है, और गर्मी में आप देखेंगे शाम को बिना नहाए चैन नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसा लगेगा पसीना हो गया, धूल हो गई, बिना नहाए व्याकुलता है। तो क्या करते हैं, सफाई कर लेते हैं। तो क्या करता, अपने आप शरीर गंदा हुआ, अपने आप कपड़े गंदे हुए, अपने आप मकान गंदा हुआ, लेकिन अपने आप साफ नहीं हुए, साफ करना पड़ा। ऐसे ही मन की दशा है। हम में से कोई नहीं चाहता कि मेरा मन मैला हो, कोई नहीं चाहता, लेकिन मन मैला हो जाता है। कैसे हो जाता है, पहले इसको समझ लें। मैंने मकान को उदाहरण दिया, खिड़की और दरवाजे। तो हमारे शरीर को भी देखो ना, खिड़की और दरवाजे हैं। बहुत देहाती ढंग से बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमारे इस शरीर में भी तो खिड़की दरवाजे हैं। खिड़की और दरवाजे का मतलब है जिससे आना जाना हो, आपका आना जाना, हवा प्रकाश का, ठीक है ना। तो ये खिड़की क्या है, हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। आँख से हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। कान से हम ज्ञान लेते हैं, कौन सा, रूप का, शब्द का, जीभ से स्वाद का, त्वचा से स्पर्श का, नाक से गंध का। लेकिन यह बाहर जाने का भी माध्यम है, आप समझ लीजिए।
आपका इस पे एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन इसी से होता भी है। जैसे मैंने कहा कि आपका ये स्वाद लेने की इंद्री क्या है? जीभ, लेकिन बोलने की भी है ये। ज्ञान आप ग्रहण करते हैं, रस कौन सा रस है? खट्टा है, मीठा है, चरफरा है, ये आप ग्रहण करते हैं, लेकिन आप शब्दों का व्याख्यान जीभ से करते हैं, मुंह से करते हैं। आँख से भी ज्ञान जाता है, आँख से भी। देखो, कान की बात तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आँख एक ऐसी इंद्री है जिससे कहते हैं हमारी जीवन की ऊर्जा 80% खर्च होती है। जीवन ऊर्जा 80% खर्च होती है आँख से, 20% तो केवल अन्य इंद्रियों को मिलती है। 20% आँख का खुलना जगत से जुड़ जाना है। आँख खुलने का मतलब दृश्य से जुड़ना। जैसे मैं यहाँ आँख बंद करके बैठा, एक अलग बन गया, लेकिन आँख खोला तब कोई बेतरतीब चले, अब मन प्रश्न करता है, वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है, वो अपनी लाइन में क्यों नहीं बैठ रहा है। अब देखो, मन प्रश्न शुरू कर दिया। आँख बंद है, साइलेंट, जो घटना घट रही उससे हम कट ऑफ हो गए। ये बात अलग है कि पहले के जो संग्रह है वो हमारे भीतर हमें जुड़ाव बना देता है, जोड़ देता है। वो अलग विषय, वो अलग, जिसके बारे में मैं उसके लिए भी कहूँगा। लेकिन अभी की बात ये है कि आप ये जो ज्ञान लेते हैं ना, ये जो मैंने बातें कही कि मन भी अपने आप गंदा हो जाता है, मन को नहीं चाहने पर भी वो मैला हो जाता है। कैसे हो जाता है? आप, हो सकता है आप ईमानदार हों, हो सकता है आप साधक हों, हो सकता है आप का जीवन सचमुच बढ़िया हो सकता है, होते भी हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन क्या आपके चारों तरफ लोग हैं आपके मन के ही अनुसार काम करेंगे? क्या उनसे कोई गलतियां नहीं होंगी? आप कह सकते हैं मेरे से कोई गलती नहीं होती, मैं मान लेता हूँ। आप, हो सकता है आपसे गलती ना हो सकता है एक दिन के लिए ना हो भले ही, लेकिन नहीं होती। लेकिन क्या आपके जो संग साथ रहते हैं उनसे गलती नहीं होगी? उनसे हो सकती है। तो क्या उनकी गलती को देखने के बाद हमारे मन में क्या आया? उसने गलत किया। या आपके ही घर का बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, माँ, कोई भी सदस्य हो, आपने कहा ये काम कर देना, और उसने ठीक है कर दूंगा या कर दूंगी, और उसके बावजूद नहीं किया। समझ रहे हैं ना? नहीं किया। अब आपका मन क्या होगा? देखो, करने के लिए बोला भी और किया भी नहीं। अब उनके जो गलत व्यवहार है उसको लेकर के हमारे मन में बहुत सारे विचार शुरू हो गए। उसने क्यों नहीं किया? मेरी बात को क्यों नहीं मानता है? क्या हो गया उसको? अब देखो कितने विचार चलने लग गए। या फिर आपने ही घर में देख लिया, कोई किसी के हाथ से बर्तन गिर गया है, किसी के हाथ से कोई तेल का डिब्बा, घी का डिब्बा गिर गया। आप तो सही है ना, लेकिन वो जो देखे वो कहाँ चला गया? भीतर चला गया। समझ रहे? भीतर चला गया, और वो जा करके चुपचाप नहीं, फिर वो दृश्य, वो शब्द, वो आपको विचलित करता है, हलचल करता है। ये सब क्या है? कचड़े हैं। समझ रहे ना? क्या कहा? वो कचड़े हैं। जैसे मैंने कहा ना, धूल आ गई, कचड़े आ गए, ऐसे ही आँख से देखे कचड़ा आया, कहाँ? या फिर किसी ने आपको ऐसा शब्द कह दिया जो कटुपूर्ण है, कटुतापूर्ण है। कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो तिलमिलाने वाला है। किसी ने आके कहा कि तू तो बड़ा मूर्ख आदमी है। अच्छा, कह दिया। अच्छा, इतना अशिष्ट नहीं है, कोई नहीं कहा, मतलब तुम करते कैसे हो, बस इतना ही कह दिया, इतना ही कह दिया, बस तुम करते कैसे हो। अब मन में वो विचार जा कर के हमें परेशान कर रहे हैं। किसी ने आकर हमारा अपमान कर दिया, तो अपमान जनित अमर्ष, अपमान जनित जो हम नाराजगी होती है ना, उसे कहते हैं अमर्ष।
और कहीं आप सभा सोसाइटी में गए हों, आपका पारिवारिक कोई कार्यक्रम हो, चाहे किसी की शादी हो, किसी के घर का ओपनिंग हो या किसी का जन्मदिन हो, आप आमंत्रित हैं, बहुत सारे परिचित लोग हैं, रिश्तेदार और मित्रगण हैं, उसी बीच में किसी ने आपका अपमान कर दिया। अब क्या हुआ? ऐसा अवसर नहीं है कि आप उसको जवाब दे सकें, वहाँ लड़ाई कर सकें, परिस्थिति ऐसी है और आपके भीतर मानो इसने एक जहर डाल दिया। अब वो जहर उद्वेगित करता है, परेशान करता है। आपके मन में इतना उद्वेग आया और इतना बेचैनी हुई, क्या निर्णय लिए? मैं अब इस कार्यक्रम में रहूँगा ही नहीं, और आप छोड़ करके कार्यक्रम से बाहर आ गए। बाहर गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, वहाँ आकर के बैठ गए और गाड़ी वापस ले जाने लगे घर। अब वहाँ गर्मी है तो एयर कंडीशन चला दिए, तो शीतलता तो शरीर को मिल रही है। जो गाड़ी की जो ठंडकता है ना एयर कंडीशन की, वो आपके शरीर को शीतल बना रही है, लेकिन आपका मन उस अपमान से जल रहा है। गाड़ी से आज ही सुबह प्रवचन सुने थे गुरुदेव जी का, सुबह का प्रवचन सुन रहे थे, मैं बैठ के सुन रहा था। गुरुदेव जी ने कहा कोई एयर कंडीशन गाड़ी से आया हो, लेकिन किसी का मन उसी में जल रहा हो और किसी का शांत और प्रसन्न हो, तो शांत होना और मन का जलना ये गाड़ी के कारण नहीं है, उनके मन के कारण है। हो सकता है वो एयर कंडीशन गाड़ी में आए और मन अशांत हो, और हो सकता है कोई भीड़ भरी गाड़ी बस से आया हो, पसीने हो, गर्मी हो, बहुत भीड़ हो, लेकिन मन प्रसन्न आनंदित है। स्वर्ग तो वही पा रहा है ना। आप कहाँ रहते हैं, किन लोगों के बीच रहते हैं, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? आपकी फीलिंग क्या है, महसूस क्या करते हैं। मैं बहुत अच्छा मकान में हूँ। कई लोग अब हम लोग के आश्रम को देखते हैं और कहते हैं अरे इतना बड़ा आश्रम। मैं कहता हूँ इतना बड़ा आश्रम से क्या मतलब है? आश्रम में कई कमरे हैं, तो क्या हम लोग एक एक दिन एक एक कमरे में जाके रहते हैं क्या? आपके ही घर में 5-10 कमरे हों, तो आज इस कमरे का पारी है, कल उस कमरे का है, तरसे अरे भैया कमरा मिला है, उसमें एक बिस्तर मिला है, बस इतना ही तो है। कोई सुंदर से सुंदर मकान होगा, जब आप कई दिनों से रहते हैं तो सुंदरता आकर्षित नहीं करती है, ये ध्यान दो। आप कपड़े नए खरीदते हैं, शुरू में बड़ा आकर्षण लगता है, लेकिन धीरे धीरे उस कपड़े के प्रति आकर्षण कम होता चला जाता है। नई गाड़ी खरीद के लाते हैं, रोज साफ करते हैं रोज, कपड़ा बाद में बदलते हैं, पहले गाड़ी को साफ। और बाइक वालों को क्या पूछना है, लेकिन बाइक चलाते चलाते साल भर हो गई, अब बाइक में चाहे कीचड़ भी लगे हो कोई चिंता नहीं है। एक ने बड़ा मजाक किया है, जब कोई अपनी पत्नी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले तो दो ही बात हो सकती है, या तो पत्नी नहीं हो या गाड़ी नहीं हो। ये पता नहीं मजाक ही हो सकता है अब ये भी शादी हुई हो, ये मजाक ही होगा, पता नहीं, बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था। कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ देर के लिए आकर्षण है, आकर्षण खत्म हो गया। मैं तो ये कह रहा था कि आपकी जो मन में उद्वेग है, आपके मन में, चाहे वो अपमान से हो, किसी के कटुतापूर्ण व्यवहार से हो, अपने ही से गलती हो गई हो उसको लेकर के हो, वह आपके सुंदर भवन में रहने से मिटेगा नहीं, अच्छी गाड़ी में चलने से मिटेगा नहीं, सुंदर और कीमती कपड़े पहनने से भी नहीं मिटने वाले हैं। आप सोने चांदी के गहने भी पहन लेंगे, मन अशांत बना रहेगा। सुंदर भोजन भी आपको शांत नहीं कर पाएगा। भजन और साधना यही है, उस भीतर के उद्वेग को शांत कर देना। लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात को लेकर के कि चलो वहाँ भी शांति चाहिए। शांति कहीं बाहर है। कितनी बार मैंने कहा, क्या शांति अलग रखिए जिसको ला करके अंदर फिट कर लो? क्या परमात्मा अलग बैठा है जिसको ला करके यहाँ डाल लो? क्या सत्य कहीं है उसको उठा करके यहाँ डालोगे? कुछ नहीं।
न सत्य बाहर है, न शांति बाहर है, और न मोक्ष बाहर है, न परमात्मा बाहर है, सब आपके भीतर। साहब की भजन सुन लेना, यही घट दधा अंधा धुंध अधियारा, या घट अंदर बाग बगीचा, यही बहुत सारी बातें साहब ने कहा। वो भजन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गुरुदेव जी से मैंने कई बार सुना है उसके बारे में, और भजन आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ यही है। और साहब ने तो कहा है सदगुरु कबीर ने, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। तो तेरे पास में है, लेकिन हमें दुख का अनुभव होता है, शांति है लेकिन अशांति का अनुभव होता है, परमात्मा का अनुभव नहीं होता है, अंदर में राक्षस का अनुभव होता है। सही कह रहा हूँ? राक्षस का अनुभव होता है, बड़ा शैतान बैठा। गुरुदेव जी कहा करते थे, आधे घंटे भी अपने मन में चलते हुए विचारों को लिख लो तो आप अपने मित्र को नहीं दिखा पाओगे। अभी मैं एक पुस्तक ऑनलाइन मंगवाया, मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस, उसमें पंक्ति पढ़ी गुरुदेव जी से, मैंने सुनी तो थी लेकिन आप उस समय पढ़ी, अभी कुछ दिन पहले ही। कोई आपको अचानक पूछे क्या सोच रहे हो, और आप बता सकें, अचानक पूछ दे और बता सको कि हाँ ये सोच रहा हूँ, यदि हम गलत सोच रहे होंगे तो बता नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है वो जो उद्वेग है उसे शांत करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप सम्मिलित परिवार में हैं तो सम्मिलित परिवार वालों से आप कह सकते हैं भाई वो भोजन की मेरी व्यवस्था करेंगे, या किसी नवयुवती है और उसकी शादी हुई है तो स्वाभाविक रूप से उसके जहाँ ससुराल गई है उसकी जिम्मेदारी है, ससुराल वालों की, उसकी पति महोदय की जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा करें, उसके कपड़े का ध्यान रखें, उसके खाने पीने का ध्यान रखें, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये चलो मान गए, लेकिन आपके मन की अशांति और अशांति का ध्यान कौन रखेगा? दूसरा रखेंगे, आप रखेंगे, आप रखेंगे। तो वो जो कलमश है उसकी धुलाई कैसे हो? और मैंने कहा रोज बैठो अकेले, रोज बैठो, सुबह जब भी आपको अवसर मिले या रात में ही अवसर मिले। मैं कितनी बार ये बात कही है मैंने कि 24 घंटे में हो सकता है बहुत ज़्यादा व्यस्त हों, और ये झूठ है, ये कहना भी गलत है, गलत है, मैं सही कह रहा हूँ। हम सब बहाना बहुत बनाते हैं, बहानेबाज। जीवन की जिम्मेदारी लो। एक सूत्र बताऊं आज, कितनी बार कहा, एक सूत्र क्या है? आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। क्या कहना है? मैं अपने जीवन का जिम्मेदार हूं। समझ रहे हैं ना? आपके जीवन का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। मन चाहे सफलता कैसे पाएं, एक पुस्तक मैंने पढ़ी, 25 सूत्र दिए हैं। पहला ही सूत्र उन्होंने क्या लिखा है? आप अपनी जिंदगी के 100% जिम्मेदार है। और उसने क्या कहा? 99 से काम नहीं चलेगा। स्पष्ट कर दिया उन्होंने, 99 से काम नहीं चलेगा, 100% जिम्मेदारी। अब आप कहेंगे मैं तो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूं, तो सुन लीजिए उसका शर्त क्या है, थोड़ा कंडीशन सुन लीजिए। इसका मतलब है जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं, सुख दुख हानि लाभ हर्ष शोक स्वास्थ्य बीमारी मान अपमान, जो कुछ भी, उसके लिए आप किसी दूसरे को दोष नहीं देते। कान खोल के सुन लो आज, उसके लिए किसी को दोष नहीं देते। और हम सबसे बड़ी कमी हम लोगों की है, जब हमारे जीवन में अच्छा होता है, जब हमें किसी प्रकार सफलता मिलती है, तब हम क्या करते हैं? ये मैंने किया, ऐसा पीठ ठोकते हैं अपना। और जब किसी प्रकार से असफलता मिलती है, अपमान होता है, नुकसान होता है, तब क्या कहते हैं? इसने किया, इसने किया, इसने किया। चारों तरफ ऐसे उंगली दिखाएंगे। अब जब कोई नहीं मिलेगा तब ऊपर वाले भी देखो ना, हमारा ध्यान ही नहीं रखते हैं। आज इस कुंभ मेला के अवसर पर एक सूत्र लेकर जाना चाहें तो मैं बताना चाहता हूँ। क्या है वह? यदि जीवन का थोड़ा अप हो, जीवन को चाहते हैं कि थोड़ा समय ऊपर की ओर ले जाऊं,
आत्मोत्थान करूं, तो पहला काम आपको करना है, आज तारीख के बाद दूसरों को दोष देना बंद कर दें। यह आप समझ लीजिए। आप यदि आप दोष देते हैं, देखो दोष देने का मतलब क्या है, स्पष्ट बताऊं मैं। दोष देने का मतलब है आप उनसे नाराज हैं, समझ रहे हैं ना। आप तभी दोष कैसे देंगे आप? अच्छा, किसी आदमी से हंसो, खुश रहो, मैं बहुत खुश हूँ आपसे, अब दोष दोगे? नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब आप भीतर भीतर नाराज हैं, उनके काम से नाराज हैं, उनके व्यवहार से नाराज हैं, उनके शब्दों से नाराज हैं, उनके खाने पीने के ढंग से नाराज हैं, उनके पहनने ओढ़ने के ढंग नाराज हैं। दोष दे रहे हैं ना, नाराज हैं। क्या नाराजगी रख करके, और वो नाराजगी जब लंबे समय तक रहती है ना, तो द्वेष में बदल जाता है। ये ध्यान दो, वो द्वेष में, वो जो क्रोध है ना, वो जहीं ठहर जाता है, लगातार होता है, तो वो सड़ने लगता है और वो हो जाता है द्वेष। और द्वेष और बैर रख करके कभी भी आदमी कभी अपनी प्रगति नहीं कर सकता है। कितनी बार ये मैंने उदाहरण दिया, एक स्कूटर होता है, आजकल तो प्राय इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में एक हाथ में ब्रेक और दूसरे हाथ में एक्सीलरेटर होता है ना। एक आदमी गाड़ी स्टार्ट कर दिया और ब्रेक को जोर से दबा के रखा और आप एक्सीलरेटर को बार बार कर रहा है, गाड़ी आगे बढ़ेगी? ब्रेक को दबाया, गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। इंजन का नुकसान होगा, तेल जलेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। वो ब्रेक पता हो कौन सा है? वो ब्रेक है वैर का, वो ब्रेक है दुश्मनी का, नफरत का, घृणा का। जैसे किसी के कमर में जंजीर बांध करके किसी मजबूत खंभे से बांध दे, आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। ये जंजीर है। ब्रेक छोड़ो, चाहे मैं साधना करूं, चाहे मैं साधु का कपड़ा पहनूं, चाहे मैं ग्रंथ अध्ययन करूं, चाहे ध्यान करूं, वैर नहीं छूटेगा, ब्रेक नहीं छूटेगा तो गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। और मैं क्या मैं अपने मन से बना के कह रहा हूँ? साखी कक्षा, कबीर साहब जी की साखी कक्षा 3 से याद है आप लोगों को, अभी कहूँगा सबको याद है कि दोष देखना बंद कर दो, बुरा जो ढूंढन, एक ही बात है, चाहे देखने जाओ चाहे ढूंढने जाओ, लेकिन बुरा न मिलिया और जो दिल ढूंढा आप नो। फिर से याद करो, इसको कहो तब तो भीतर वाले सुने जरा सा आपका। क्या कहा? जो दिल खोजा मुझसा बुरा ना, ये हमारे ओठ का ज्ञान है। समझ रहे ना? हम लोग जीते कैसे हैं, हम लोग करते क्या है ये मैं बता दूं। नाराज तो नहीं होंगे आप लोग? करते क्या है बताऊं? दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारी आंखें 1000 हो जाती हैं और अपने दोस्तों को देखने के लिए हमारी 2 आंखें भी फूट जाती हैं। ये है कि नहीं हकीकत? सही है। आज से बदलो, ये नहीं कि चप्पल जो सुन रहे थे ना समझ रहे ना, मन बदलो, विचार बदलो, एक ऐसा संकल्प, मेरे जीवन में जो कुछ होता है न मैं अपने घर वालों को दोषी मानूंगा, न पड़ोसी को दोषी मानूंगा, किसी को दोष नहीं है। क्या करूं? अच्छा, कारण क्या है इसको बता दूं। जब दूसरों को दोष देते हो तब आप बदलाव नहीं करते हो। क्यों? वो आदमी ठीक हो जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा। अब देखो ध्यान कहाँ है। लेकिन जब खुद से कहते हैं कि ये कहीं न कहीं मेरी चूक है, कहाँ मैं चूक गया, कहाँ मैं कर रहा हूँ, तब क्या कहते हैं? अपने पर ध्यान देते हैं, नहीं मुझे सुधार करना है, अब मुझे सुधार करना है। घटना क्या घटती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस घटना के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, तब जाके पूर्ण होता है। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी सोच, उस घटना के विषय में आपकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, आप जो व्याख्या करते हैं ना उस घटना के बाद में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसी व्याख्या करते हैं? बस गलत व्याख्या करने लग जाते हैं और हम दुखी होते चले जाते हैं। सही व्याख्या करने लग जाएं, हम सुखी होते चले जाते हैं। तो उसकी धुलाई के लिए मैं कह रहा था रोज बैठना है। फिर से कह रहा हूँ, मैं याद दिला दूँ, क्या कहा था मैंने? अपने आप गंदा होता है, साफ आपको करना पड़ेगा।
ठीक है। अब वो हो गया ऐसा, दोनों कारण से, दूसरे की गलती से भी और खुद के गलती से भी। देखो कई बार होता क्या है, दूसरे से गलती हो गई और हम अशांत हो गए। कभी कभी ऐसा भी होता है अपने से भूल चूक हो गई, हो जाती है अपने से भी, बोलने में कठिनाई हो गई, कहते व्यवहार समझ नहीं आता है, मैं सही बता रहा हूँ, बड़ा पेचीदा है, ऐसा लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, और करते करते भी जब किसी ने आकर कहा नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हो गया इसका मामला, तब लगता है अफसोस होता है, उफ, उस समय ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। अब ये बात समझ में आ रही है और वो अंदर अंदर में थोड़ा सा लगने लगता है, कुछ देर तक तो लगता ही है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्या किया, अभी क्या कर लिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा था। तो वो चीज़ें हैं, अब क्या करेंगे, अब ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, बीच में कहा था 24 घंटे में 2 वक्त आप निकाल लो अपने जीवन में, अपने अंदर की सफाई के लिए, धुलाई के लिए। वो 24 घंटे में 2 वक्त कौन कौन से हैं, फिर से, सुबह जब नींद खुले तब, और रात में जब नींद में जाओ तब, अर्थात बिस्तर में जाने के बाद, सोने के पहले, नींद जाने के पहले और नींद खुलते ही, ब्रैकेट, जैसे नींद खुली ब्रैकेट खुला, और जैसे नींद में गए सो गए ब्रैकेट बंद। समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल साफ है ये। इसका मतलब है सुबह नींद खुलते ही दिन की शुरुआत हो जाती है। जब रात में नींद में जाते हैं तो क्या होता है, रात की शुरुआत होती है। और सुबह का विचार ये दिशा देता है, अपनी जीवन ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। ये आप ध्यान रखो, इतना भजन, बहुत बड़ा भजन हो जाएगा यदि अपने जीवन ऊर्जा को सही दिशा दिए तो। बस सुबह उठ करके ही मन में अब पुरानी बातें, उसने मेरे साथ वैसा किया था, उसने वैसा किया था, मैं वो होगा, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष, विचित्र बातें आ रही है, कूड़ा कबाड़, अच्छा लगता है। सोचो ये कचड़ा वाली बातें क्यों सोचते रहते हो, पवित्रता भी तो सोच सकते हो। अच्छा बिना सोचे रहना तो कहना कठिन है, लेकिन सब सोचना ही, विचार आना ही है, तो सही दिशा दे दो मन को। अच्छा दिशा कैसे देंगे, हम लोग क्या हैं, गंगा स्नान करना जानते हैं लेकिन जीवन को प्रक्षालित करना नहीं जान पाते हैं। समझ ना, इसकी पढ़ाई होती है, कोई पढ़ाई नहीं होती स्कूल में, ना घर में इसकी चर्चा होती है, ना समाज में इसकी चर्चा होती है। मन की धुलाई कैसे हो, कैसे जीवन ऊर्जा को सही दिशा दें, जीवन की दिशा कौन सी है यही नहीं पता हमको। दिशा कौन सी सही है, जब तक आप अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक आप सही दिशा को जान ही नहीं पाएंगे। और गुरुदेव जी का सूत्र मैं जल्दी बताऊं, वो ये है, गुरुदेव जी कहते थे जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है, ऑलरेडी वो निर्धारित है, बस वो आपको पहचानना है उसको, उस लक्ष्य को। और एक लक्ष्य सबका है, सुख शांति। मैं पूछूं कितने लोग हैं जो सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं, सबका हाथ उठेगा। कोई दुखी नहीं होना चाहता, कोई अशांत नहीं होना चाहता। तो हमारा क्या काम है, हमारा विचार सुख शांति को पाने वाला हो, एक ऐसा विचार जिसको करके मुझे सुख शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो। तो सुबह सुबह आपको क्या करना है, सुबह सुबह ही ध्यान दो अच्छे विचार जिससे आपको आनंद आए, अच्छा लगे। वो कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं अपने आप के स्वास्थ्य के बारे में कहो, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। ये आपको क्या लगता है, ये विनोद कर रहा हूँ मैं? खुद को पसंद करना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग अपने आप को पसंद नहीं करते, ना अपने चेहरे को पसंद करते हैं, ना अपने शरीर को पसंद करते हैं, ना अपने घर वालों को पसंद करते हैं, ना अपने मकान को पसंद करते हैं, ना अपने कपड़े को पसंद करते हैं। क्या होगा कि दूसरी जगह चले जाओगे छोड़ करके? वही तो हैं जिनके साथ जीवन में रहना है, और वही शरीर है जिनके साथ जीना है। गुरुदेव जी की उदाहरण बार बार याद आती है। एक आदमी ने गुरुदेव जी के पास आकर कहा, साहब जी मेरी आंखें तो बहुत छोटी छोटी हैं,
गुरुदेव जी ने कहा दिखाई देता है ना? हाँ दिखाई तो देता है, फिर और क्या छोटी बड़ी की बात है। मैं कह रहा हूँ ना, खुद को पसंद करना सही है ना। आप खुद के दुश्मन मत बनो, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो मिला कुदरत की ओर से, सांवला मिला, गोरा मिला, लंबा मिला, छोटा मिला, कोई बात नहीं है, काम करना है इससे है। क्या जो गोरे शरीर के लोग काम कर सकते हैं वो सांवले वाले लोग नहीं कर सकते हैं? बताओ मुझे। क्या मीठा और धीरे बोलना क्या सांवला शरीर वाले नहीं कर सकते हैं? अच्छा, जिसके शरीर की लंबाई कम है वो मीठा नहीं बोल सकता है? सही है। सत्य नहीं बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। कोई बताएं, मैं सत्य नहीं बोल सकता हूँ, मैं धीरे और मीठे नहीं बोल सकता हूँ। इसका मतलब वही कह सकता है जिसके मुंह में जीभ नहीं है। यदि मैंने एक दिन कहा था, यदि आप कटु बोल सकते हैं तो मीठा भी तो बोल सकते हैं। यदि आप गलत कर सकते हैं तो सही भी तो कर सकते हैं। जिस चीज को करने की ताकत हम में है, ये सूत्र याद कर लेना, जिस काम को करने की ताकत हम में है, उस काम को न करने की भी ताकत हम में है। इसका मतलब है क्रोध करने की ताकत है तो क्रोध न करने की भी ताकत है, ये मैं कहना चाहता हूँ। गलत रास्ते पर चलने की ताकत है तो गलत रास्ते से लौटने की भी ताकत है। बस रिवर्स होना है, बैक टू होम, बस वापस आना है। जो गलतियाँ आज तक की वापस आ जाओ। खैर, मूल विषय पर आए कि सुबह का वक्त आप, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, अभिवादन कर लो अपने गुरु महाराज की, अपने इष्ट की, जिसको मानते हो, अभिवादन नमन साहेब बंदगी। आप कहो कि गुरुदेव जी है नहीं है, कोई बात नहीं है, आप तो है ना। आपको पता है कि मैं गुरुदेव जी का अभिवादन कर रहा हूँ, सही है कि नहीं है? झुकना ये बंदगी हमारी फितरत है, खुदा हो या ना हो, बंदगी हमारी फितरत है। झुकने का मतलब पात्र होना। बस झुक गए, महसूस करने लग गए गुरुदेव जी का मुझे स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, बस। और फिर क्या करना, यही करो। और जो जीवन में चाहते हो उसके प्रति सोचो, इस चीज़ को दिशा दे दिए सुबह सुबह। नहीं तो क्या होता है, सुबह उठते ही सबसे पहला काम प्राय लोग करते हैं, मोबाइल उठाते हैं। क्या मैं सच कह रहा हूँ? अब मोबाइल देखते हैं, न तो गुरु का स्मरण, न माता पिता का चरण स्पर्श। मोबाइल देखकर क्या होगा? क्या पा गए हो? एक तो सुबह सुबह नींद खुलते ही उसकी जो किरणें आती हैं ना, वो बहुत नुकसान करने वाली होती है। इसलिए नहीं, आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके शांत होने का प्रयास करें। और एक काम प्लस कर सकते हैं, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का वाइब्रेशन भेज सकते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण मैं कहने जा रहा हूँ। क्या करना है? कमाना पड़ता है। लोग कहते हैं ना, प्रेम दो तो प्रेम पाओ। सही है, प्रेम दोगे तब तो प्रेम मिलेगा, लेकिन देने के पहले कमाना पड़ेगा। आप किसी को 10 रुपया देना चाहते हैं, 10 रुपये पहले कमाओगे तब तो होगा। प्रेम दोगे कहाँ? वैसे ही खोखले पड़े हुए हो तो प्रेम कैसे कमाओगे? ये सुन लो आज। आप चुपचाप आंखें बंद करके बैठ लेना और कल्पना करना, मेरे भीतर से, अपने भीतर एक वाइब्रेशन बार बार तेजी से कहना शुरू करना, प्रेम प्रेम प्रेम, अंदर अंदर मैत्री 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 मैत्री। ऐसा कल्पना करो कि वहाँ से प्रेम की तरंगे निकल रही है, परिवार वालों को स्पर्श कर रही है वो तरंगे, पड़ोसी को स्पर्श कर रही है। सबके प्रति प्रेम और मैत्री, प्रेम प्रेम मैत्री मैत्री मैत्री, सबका भला हो, सबके प्रति धन्यवाद का भाव जगे, कोई शिकायत नहीं है। सबके प्रति धन्यवाद, सुबह उठो धन्यवाद ज्ञापित, ग्रेटिट्यूड हमेशा ध्यान रखो। ये हम भूलते चले जा रहे हैं, धन्यवाद का भाव। मैं जिंदा हूँ, धन्यवाद। बाथरूम में गए, पानी मिल गया, धन्यवाद, मैं जिंदा हूँ। अच्छा, पास मेरे घर वाले भी जिंदा हैं, कितनी बड़ी बात है, धन्यवाद। रोज भोजन मिले, धन्यवाद। पहनने को कपड़े मिले, धन्यवाद, आभार। और ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति आभार। ये जो आभार व्यक्त करने लग गए, समझ रहे ना, मन से शिकायत खत्म हो जाएगी। और एक और सूत्र बताते चलूं चलते चलते, वो क्या है? जिंदा आदमी के साथ, जिंदा प्राणी के साथ जैसा व्यवहार करते हो, वही व्यवहार अपने उपयोगी वस्तुओं के साथ भी करो। क्या कहा मैं? जिस कलम से लिखते हो, क्या मानना है? ये प्राणमान है।
उसके साथ वही व्यवहार करना है जैसे कोई ये जिंदा है। बाल्टी जो प्रयोग करते हो जिस बाल्टी का, उसको पटको मत। बोलिए सद्गुरु देव की। साहेब बंदगी, आज तो जगह नहीं होगी बीच में ना, देख लो थोड़ा थोड़ा 1-1 फीट आगे बढ़ जाएंगे क्या? बैठे बैठे सब लोग बैठ जाएं। सभी लोग बैठ सकते हैं और जो लोग नहीं बैठ सकते वो लोग पीछे जाके खड़े हो सकते हैं। सही है ना भाई? अब क्या करें, बस 5 बजे तक बैठना है। ठीक है, ठीक है। एक बार जय बोलेंगे क्या? थोड़ा फिर से हम लोगों का वो बने, सत्संग का रूप बने। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु विलास साहेब की। बस थोड़ी देर। क्या कहा मैं? हम यहाँ से जो भेजेंगे ना, भेज रहे हैं ना, एक तरंग। क्या कहना है? सबके प्रति प्रेम, कृतज्ञता के विषय में कह रहा था। जो आदमी सुबह से धन्यवाद का भाव रखेगा, कृतज्ञता का भाव रखेगा, उसके मन से शिकायत खत्म होता चला जाएगा, खत्म होता। जिसको कमी महसूस हो रही है, दूसरे को देखकर ईर्ष्या हो रही है, ये सोचो जो है मिला उसके प्रति धन्यवाद देना शुरू कर दो, आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। जो मिला, क्यों बता रहा हूँ मैं? जो आपके पास वर्तमान में आज है ना, जो आपके पास मकान है, जो आपके पास गाड़ी है, जो आपके कपड़े हैं, जो आपके घर में सोने चांदी है, जो आप रोज भोजन करते हैं, बस उतना ही पाने के लिए बहुत लोग तरस रहे हैं। सही बता रहा हूँ? बहुत लोग हैं जो आपके पास है, उतना ही पाने के लिए तरस रहे हैं और आप शिकायत से भरे हैं। नहीं, धन्यवाद का भाव, आभार का भाव, कृतज्ञता का भाव, ये आपको करते जाना है। और ये करेंगे, रात में भी वही करना है। सोने जाने के पहले किसी से गलती हो गई, आप उन्हें कह दो मैं क्षमा करता हूँ। अपने से गलती हो गई, बोलने में गलती हो गई, करने में गलती हो गई, पता चला अब तो नहीं जा सकते, यहीं से भेजो मुझे क्षमा कर दो। ये धुलाई है मन की। मैंने कहा ना, ये धुलाई है। वो बोझ लेकर के उसको लेकर कैरी फॉरवर्ड ना करो। अगले दिन रात में हल्का हो जाओ ताकि अगला दिन वही हिसाब चुकता कर दो। उस दिन का हिसाब, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, बस हिसाब पूरा कर दो। अगले दिन रिफ्रेश, नया दिन, नया जीवन, रीस्टार्ट जिसे कहते हैं। इस प्रकार जब रोज सुबह शाम करेंगे, देखना कितना अंतर आएगा। इसीलिए संत लोग गाते हैं, ज्ञान गंगा नहा लो, प्यारे मना पाप दिल का छुड़ा लो। ये जो पाप है दिल में, ये जो कलमश है, इसे छुड़ाना है तो हमें अकेले में बैठ करके यह ध्यान चिंतन रोज करना होगा। यदि ये नहीं करेंगे तो आप 1000 यात्रा कर लो, तीर्थों में चले जाओ, कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अपना बदलाव खुद को करना है, खुद को लिए मेहनत करनी है। अकेले में बैठ करके अंदर वो काम करना पड़ेगा। पूज्य साहेब जी हम लोगों के बीच विराजमान हो चुके हैं और सभी प्रतीक्षारत हैं साहब के विचार सुनने के लिए। मैं चाहता हूँ कृपा शरण साहब जी कीर्तन बढ़िया करवाते हैं, संभव है? साहब क्या बताऊँ, मैं बहुत नमन करता हूँ उनको, जिस प्रकार से उनकी परिश्रम है ना। पूज्य साहब जी के सोने पूर्व एक भजन के लिए निर्देश हुआ है। आइए एक छोटा सा पद आपके बीच प्रस्तुत है। कीर्तन के लिए निर्देश हुआ है। आइए सब लोग
मिल करके गाएंगे। सो मेरा नबी न गोता खाएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा। हरे नाम बिना पछताएगा, हरे नाम बिना पछताएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा। क्या लेकर के आया जगत में, क्या लेकर के आया जगत में, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के जाएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा। हरे नाम बिना पछताएगा, हरे नाम बिना पछताएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा। हरे नाम बिना पछताएगा, सो नाम बिना पछताएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा। सत्य नाम के दर्श किए बिना, सत्य नाम के दर्श किए बिना, लख 84 में जाएगा, लख 84 में जाएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा। हरे नाम बिना पछताएगा, हरे नाम बिना पछताएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा, सो मेरा नबी न गोता खाएगा। हरे नाम बिना पछताएगा, हरे नाम बिना पछताएगा, सो मेरा
सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। बोली सद्गुरुदेव की जय। मुद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद है, माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना, शब्द गुरु उपदेश दिन्हों ते छाड़ परम निधाना। साहब कहते हैं माया के मोह ने लोगों को मोहित कर लिया है, भ्रमा दिया है। इसलिए लोगों का ज्ञान रत्न हरण कर लिया गया है। जितना जितना आदमी माया के मोह में पड़ेगा, उतना उतना आदमी का ज्ञान विवेक नष्ट होता जाएगा या सुप्त होता चला जाएगा। अब प्रश्न यह होता है कि माया है क्या? अमुक माया है, अमुक माया है, ये चीज माया है, वो चीज माया है कहते नहीं बनता। वस्तुतः मन का मोह माया है। साहब ने कहा है कि माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। सब लोग कहते हैं क्या करें महाराज, माया में फंस गए हैं। कुछ लोग कहते हैं माया महाराज भगवान की माया बड़ी अप्रबल है, उससे तो बचना ही कठिन है। जब तक वो ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक माया से छूटना संभव नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम भला माया कैसे छूट सकते? तो क्या ऊपर वाला आपको परेशान कर रहा है? ऊपर वाले को दुश्मनी है आपसे? ऊपर वाला का कुछ आपने बिगाड़ दिया है जिससे वो आपसे बदला ले रहा है माया डाल करके? ऊपर वाला की माया आदमी को भटका रही है, बिल्कुल झूठ है। कोई ऐसा ऊपर वाला नहीं है जो माया डाल करके आपको भटकाए, और किसी ऊपर वाले ने आप पर माया नहीं डाली है। हर व्यक्ति अपनी बनाई माया से परेशान है। जो आदमी जिस माया से परेशान है, जिस माया के बंधन में बंधा हुआ है, वह माया आदमी की अपनी ही बनाई हुई है। साहब तो यहाँ कहते हैं जो मन से न उतरे माया कहिए, तो जो मन से न उतरे, हमेशा मन पर सवार रहे, वह माया है। और वह है क्या? मन का मोह, मन का लोभ। दुनिया में कोई चीज माया नहीं है। यदि विवेक है तब, और विवेक नहीं है तब हर चीज माया है। विवेक पूर्वक प्रयोग करें, दुनिया की चीजें हमारे कल्याण में सहयोगी बन जाएगी। और विवेक पूर्वक प्रयोग न करें तो वही चीजें हमें बांधने वाली भी हो जाएगी।
सारा खेल मन का खेल होता है। हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। साहब ने कहा है, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। मैं जानता हूं कि माया महा ठगनी है। जैसे एक ठग पीतल पर सोने का पानी चढ़ा करके लोगों के पास सोने के भाव में बेच देता है, ठग लेता है। जो दिखने में बड़ा सुंदर हो, मोहक, आकर्षक, सुहावना हो, किंतु भीतर से एकदम नीरस हो, मूल्यहीन हो, वो माया। माया यही करती है। माया दूर से देखने में बहुत सुहावनी लगती है, किंतु उसके प्रवेश करो तो पता चलता है कि माया कैसे भटकाती। साहब ने ये नहीं कहा है कि ये माया है, वो माया है, वो माया है। साहब ने तो यहाँ तक कहा है, काहू के हीरा हुए बैठी काहू की कौड़ी कानी। ये माया किसी के घर में हीरा अर्थात बहुत धन दौलत के रूप में बैठी हुई है, और किसी घर काहू कौड़ी कानी, किसी घर थोड़ी संपत्ति के रूप में उपस्थित है। पंडा के मूर्त हुए बैठी तीरथ हूँ में पानी। साहब कहते हैं ये माया पंडों के घर मूर्ति बन करके बैठी हुई है। जिस मूर्ति को आप भगवान मानकर पूजते हो उसे आपने ही बनाया है, आपने ही गढ़ा है, आपने उसमें रंग रोगन किया है, और आपने उसे सुंदर कपड़ा बनाया है, और सोना चांदी हीरे मोती का मुकुट पहनाया है। आप उसके लिए मंदिर बनाते हो और आप उसकी पूजा करके उसके सामने नाक रगड़ करके भीख मांगते हो। वो मूर्ति माया बन गई, आपकी बनाई मूर्ति माया बन गई। अब वो वही मूर्ति आपको छल कर रही है, आपको भटका दिया। बनाया आपने और मान लिया कि तो भगवान है। प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भी आप ना हो तो किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी ही नहीं। और प्राण प्रतिष्ठा भी तो एक कहने का तरीका होता है, इधर खैर नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन यदि विवेक नहीं है तो मूर्ति माया है। हाँ, किसी महापुरुष की मूर्ति है तो उसे देखने से उस महापुरुष की याद आती है, उनका त्याग, उनका तप, उनकी साधना, उनके जीवन को जो रहने, उनके आदर्श, इन सब की याद आती है। मन एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, प्रसन्नता होती है। इसलिए किसी घर में मूर्ति है तो कोई गलत नहीं है। अब उसके सामने हाथ जोड़ करके आप प्रणाम करते हो तो कभी नहीं कहेगा कि बेटा खुश रहो, आशीर्वाद। अब जिंदगी भर प्रणाम करते रह जाओ। तो अब वो मूर्ति आपको चलने, आपने अपने कर्म सुधार पर जोर देना बंद करके, सन्मार्ग पर चलना बंद करके अब उस मूर्ति से आप मोक्ष मांग रहे हो जो आपने बनाया। तो माया तो बनी वो, अब आपकी बनाई मूर्ति आपको छल कर रही है, आप उसी से आप छले जा रहे हो, तो माया बन गई। मूर्ति माया नहीं है, किंतु आपने उसके लिए भ्रम कर लिया कि हमारा कल्याण करेगी, तब वो मूर्ति माया बन जाएगी। अन्यथा मूर्ति अपने आप में माया नहीं है। तीर्थों में पानी, आप कहते हैं ये माया तीर्थों में पानी बन करके बैठी हुई है। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं नहाने, गंगा नहाने, आस्था है लोगों में। लेकिन अमुक इतनी भीड़ है कि सारे दरवाजे, सारे पुल बंद कर दिए गए हैं। फिर भी जनता भीड़ पर भीड़ आ रही है।
कि कल स्नान कर लेंगे तो बस हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वही गंगा है, कभी भी नहा लो, कहीं भी नहा लो, उतना ही काम करेगी। लेकिन नहीं, हमें संगम में जा कर के ही नहाना है, भले रगड़ जाए लोगों से। तो पानी माया बन गया, आपने बनाया ना उसको। तो ये चीज माया वो चीज माया नहीं, जिसके लिए आप भ्रम कर लोगे वो चीज माया बन जाएगी। और वो उतर नहीं रही मन से, ये माया उतरती नहीं, चलती। जानते हैं, बुझते हैं, समझते हैं, फिर भी नहीं। धक्का खाना है तो धक्का खा लेंगे, रगड़ जाना तो रगड़ सहन कर लेंगे और कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें नहा करके ही मोक्ष लेना है। बस ये आपने सोचा तो आपकी भावना माया बन गई। गंगा नहाना गलत नहीं है, संगम नहाना गलत नहीं है, लेकिन ये सोचना कि गंगा नहा लेंगे और संगम नहा लेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा, ये आपके जो सोच है, आपके जो भ्रम है, ये माया है। साहब कहते हैं माया मोह मोहित किया, माया के मोह ने मोहित कर लिया आदमी को। कोई विवेक नहीं, कुछ नहीं। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं नहाने के लिए। बाहर सब कुछ में तो इतने एडवांस है, इतने आधुनिक है कि कहना क्या। लेकिन जब भ्रम की बात आती है तब सब मूढ़ बन जाते हैं। जिस जिस खान पान से, जिस जिस रहन सहन से, जिस जिस बात व्यवहार से, जिस कर्म से, जिस देखने से हमारा विवेक कमजोर हो जाए, हम सत्य पर चिंतन न कर सके, वो सब देखना, सुनना, बोलना, चालना, बात व्यवहार, काम धाम, खाना पीना सब माया है। साहब कहते जो मन से ना उतरे वो माया। और साहब ने एक पद में कहा है, राम अवधूत कुदरत की गति न्यारी, रंग निवास करे वह राजा, भूपति करे भिखारी। अवधूतों, कुदरत की जो गति बड़ी न्यारी है। यहाँ कुदरत का मतलब प्रकृति के नियम नहीं है, यहाँ साहब कहने का तरीका अलग है। ये कुदरत जैसे साहब कहते हैं आदमी के मन का मोह रूपी माया है और उसकी गति बड़ी विलक्षण हो जाती है। ये कब से क्या कर दे, क्या करते हैं ये? भूपति करे भिखारी, रंग निवास करे वह राजा, रंग पर निवास करके, रंग पर कृपा करके रंग को राजा बना देती है माया। और भूपति करे भिखारी, और जो राजा है, सम्राट है, महान है, उसे भिखारी बना देती है। अब कैसे रंग को राजा बनाती है और कैसे राजा को भिखारी बनाती है माया, सोचना होगा। और आप देखते भी हो, रंग मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं, एकदम निरर्थक। और निरर्थक नहीं, जो अनर्थ पैदा करने वाली चीजें हैं, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए सर्वथा हानिकारी चीजें हैं, एकदम मूल्यहीन चीजें, वो रंग है। उसको राजा महान बना देती है। वो आदमी को वही मूल्यहीन चीजें नचाने वाली बन जाती है। और भूपति, राजा, ये मनुष्य जो महान है, महान से भी महान है मनुष्य, भिखारी बन जाता है, एकदम कमजोर बन जाता है। समान देख लो, ये बीड़ी सिगरेट पीने वाले, गुटखा तंबाकू खाने वाले, गुटखे की क्या कीमत है, तंबाकू के क्या मूल्य होता है, एक 2 इंच की बीड़ी के क्या मूल्य होता है, बिल्कुल निरर्थक, अनर्थ।
लेकिन जब बना लिया आदत, यहाँ अनेक लोग बैठे होंगे जो जब जीवन में कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पिए, बड़े आराम से रह रहे हैं उसके बिना। जिन्होंने कभी तंबाकू या गुटखा खाया ही नहीं, बड़े आराम से रह रहे हैं। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे लोग होंगे जो गुटखा तंबाकू खाने वाले हैं, उसके खाए बिना रह नहीं पाते, ना मिले तो बेचैन। एक जरा सोच लो, गुटखे का जो पाउच, गुटखे की जो पुड़िया होती है, आधा ग्राम गुटखा होता होगा, उसमें 1 ग्राम गुटखा होता होगा। वही 1 ग्राम गुटखा 50, 60, 70, 80 किलो के आदमी को नचा रहा है। नचा रहा नहीं नचा रहा है, उसके बिना रहना आदमी को मुश्किल पड़ गया। वो 1 ग्राम गुटखा न मिले तो 80 किलो का आदमी बेचैन, बेहाल। ये गुटखा रंग के समान है, एकदम निरर्थक। और आदमी जो राजा हो वो भिखारी बन गया उसके लिए बिना। यहाँ तक कहने लग जाते हैं लोग, महाराज भोजन न मिलेगा तो चलेगा, बिना गुटखा के नहीं चलेगा। तो ठीक है, हम 1-1 किलो गुटखा खिलाएंगे तुमको 1 महीना तक, तैयार हो जाते। जो लोग कहते हैं बिना भोजन के हम रह सकते, बिना गुटखा रह सकते, हम 1-1 किलो गुटखा खिलाएंगे, हमारा 1 महीना से रहोगे, मरोगे, जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। 2 इंच की बीड़ी 6 फीट के आदमी को नचा रही है। क्या है उसमें? यही तो माया है ना। और कैसे आदमी एकदम गुलाम बन जाता है उस माया का। महात्मा ने उदाहरण दिया करते हैं, घटना सही ही है भाई। एक मालिक है, बड़ा किसान, और मालिक है, उसके घर एक मजदूर काम करता है, नौकर। और नौकर मालिक मानता है कि मैं मालिक हूँ और मैं बड़ी जाति का हूँ, ये मेरा नौकर है, छोटा है, ये छोटी जाति का है। मालिक और नौकर एक दिन दोनों खेत में काम करने गए। काम करते करते नौकर को बीड़ी पीने की तलब लगी, तलब आदत जो परेशान होते तलब लगी। नौकर ने जेब में हाथ डाला, बीड़ी निकाला, मुंह में लगाया, बातें ला के पीने लगा। अब जो एक आदमी बीड़ी पी रहा तो दूसरे बीड़ी पीने वाले आदमी को भी वही मन होगा। तब मालिक ने देखा नौकर बीड़ी पी रहा होता, मैं भी बीड़ी पी लेता हूँ। जेब में हाथ डाला तो बीड़ी खत्म हो चुकी है। अब वो मालिक कहता है मैं हाथ फैला मैं भूखों मर सकता हूँ लेकिन हाथ नहीं फैला सकता। ऐसा स्वाभिमान है, मतलब किसी से भीख नहीं मांग सकता, भूखे मरना पसंद है, हाथ नहीं फैला सकता। ऐसा स्वाभिमान हर आदमी में होना चाहिए। लेकिन वही मालिक जब बीड़ी नहीं है, परेशान होने लगा तो नौकर कहते भैया मुझे 1 बीड़ी दोगे। नौकर से भोजन नहीं मांग सकता, छोटी जाति का है, छोटी जाति बनाए आदमी का भोजन न खाएगा ना उसे बीड़ी मांगे, क्योंकि वो मालिक है, कैसे मांगेगा। लेकिन वही मालिक नौकर से कहता भैया मुझे 1 बीड़ी दोगे। नौकर तो कहता है मालिक बीड़ी तो खत्म है, 1 बीड़ी रही है, ये तो पी रहा हूँ। अब वो मालिक परेशान बीड़ी में से भैया यही बीड़ी दे देना तो पी रहे हो, झूठी बीड़ी पी लेगा। यही है माया। वो 1 पैसे की बीड़ी, 1-2 इंच की बीड़ी कितना परेशान कर देती है आदमी को। ये तो खाली बीड़ी और तंबाकू की बात हुई। ऐसे जो सोच लो क्या क्या आपको परेशान कर रहा है, वो सब माया है। जो आपको परेशान करे, जो आपको अपने में न रहने दे, जो आपको बेचैन कर दे, वो सब माया है। और जब ऐसा होता है तब हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हमारा आत्मगौरव सब के सब नष्ट हो जाता है। और जिस आदमी ने माया के मुंह में पड़कर, अज्ञान में पड़कर, विवेक के कारण अपने आत्मगौरव को ही नष्ट कर दिया, फिर बचा क्या उसको। इसलिए निवेदन है मेरा आपसे, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे मठ मकान हो, चाहे जमीन जायदाद हो, चाहे बीड़ी सिगरेट नशा की चीज़ें हो या कोई भी चीज़ हो,
किसी भी चीज के लिए अपने आत्मगौरव को गिरवी मत रखना। सब नष्ट हो जाए तो हो जाए, चीजें नष्ट हुई चीजें मिल जाएगी, लेकिन आपने अपना आत्मगौरव ही खो दिया तो भी बचा क्या आदमी? जिस आदमी के पास आत्मगौरव ही नहीं रह गया, तो एकदम लाचार मान रहा है अपने आप को, उसे आदमी भी कैसे कहा जाए? और माया आपके आत्मगौरव को छीन लेती है, नष्ट कर देती है। इसलिए साहब कहते हैं, माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीना। माया के मोह ने आदमी को भ्रमित कर दिया, मोहित कर दिया है, इसलिए आदमी का ज्ञान रूपी रत्न हर गया। अब जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, हमारे मनुष्य जीवन में सबसे मूल्यवान हमारा ज्ञान, हमारा विवेक। और ये समझना होगा कि आप दीनहीन नहीं हैं, आप लाचार नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आपको किसी की कृपा का मोहताज नहीं बनाना है, किसी के मुंह नहीं ताकना है, आप महान हो। अपनी महानता को भूलें। जितनी जितनी आदत बिगाड़ोगे, आसक्ति में पड़ोगे, माया के मोह में पड़ोगे, वासना के गुलाम बनोगे, उतने उतना आपकी महानता दबती चली जाएगी। अपने को आप कमजोर, नाचीज, अल्पज्ञ, अब पता नहीं क्या क्या दीनहीन लाचार मान लोगे। और जिस आदमी ने अपनी सारी कमजोरियों का त्याग किया, भीतर के बाहर की कमजोरियों का, आसक्तियों का, आदतों का त्याग कर दिया, वो महान हो गया। वो महान था ही, अपनी महानता को भूल गया। आप समझ ले, इस दुनिया में यदि कोई महान है तो आप हैं। और पढ़ लो महाभारत। वेद व्यास जी क्या कहते हैं महाभारत में? गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम है किंचित। मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। ये वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। वह यह है कि नवानुशास्त्र में किंचित, मनुष्य से बढ़कर के, मनुष्य से महान दुनिया में कोई नहीं है। सबसे महान है तो मनुष्य, मानव तू है सबसे महान। लेकिन जितना माया के मुंह में पड़ेंगे, महान नहीं रह जाएंगे। लाचार, विवश, परवश, दीनहीन और कमजोर बन जाओगे। माया यह तो करती है, वो माया आपने बनाई है। आपकी जो आदत है, किसी की कोई आदत, किसी की कोई आदत, सारी आदत बनाने वाले आप होते हैं। कोई भगवान आपको भटकाता नहीं है। यदि भगवान भटकाता तो भगवान आपको बचाता, लेकिन भगवान ने आपको नहीं भटकाया है। किसी भगवान ने नहीं कहा आदमी को तुम बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, शराब पियो और गुटखा तंबाकू खाओ या कुकर्म करो, चोरी करो, डाका करो। किसी भगवान ने आपसे कहा नहीं है। ये गलत संगत में पढ़ करके, गलत लोगों संगत में रह करके धीरे धीरे आदत आपने बनाई है। और अपनी आदत का त्याग आपको ही करना पड़ेगा। भक्त है, सज्जन है, मित्र है, सत्संगी है, संत है, गुरुजन है, ये आपको राय दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, आपके जीवन को बदल नहीं सकते। कहा यह जाता है गुरु की कृपा हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो क्या गुरु की कृपा नहीं है? गुरु आप पर कृपा नहीं कर रहा है? गुरु तो दयालु होते हैं, कृपालु ही होते हैं। यदि गुरु में शक्ति होती कि हम अपने शिष्यों को बदल दें तो अब तक पूरी दुनिया के सभी लोग बदल चुके होते। एक भी आदमी दुर्जन ना होता, एक भी आदमी दुर्व्यसनी ना होता, हर आदमी सज्जन हो गया होता और हर आदमी अपनी सारी बुराइयों, सारे दुर्व्यसनों को, सारे आदतों का त्याग करके महान हो गया होता। गुरु की कृपा है, उनकी कृपा है।
हमें उपदेश देना, रास्ता बताना, मार्गदर्शन करना, लेकिन उनकी कृपा का हम कितना महत्व समझते हैं और कितना उपयोग करते हैं, ये तो हमारे पर निर्भर करेगा ना। तो ये समझना होगा कि हमारे ऊपर सबकी कृपा है, लेकिन जब तक अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं होगी तब तक किसी की कृपा काम ना आएगी। अक्षय अटल गुरु की कृपा और निज कृपा जो होए, गुरु की कृपा और अपनी कृपा, मतलब गुरु का उपदेश और अपनी साधना, गुरु का ज्ञान और अपना पुरुषार्थ, दोनों जब मिल जाएगा तब हमारे सारे बंधन कट जाएंगे। हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, रास्ता तो चल रहे हैं, लेकिन यही पता नहीं है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता हमें मंदिर तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। केवल चलना काम नहीं करेगा, जब तक हमारी दिशा सही नहीं होगी तब तक। गलत दिशा में आप कितनी तेजी से कभी तक चलते रहो, कभी मंदिर तक पहुंचोगे नहीं। तो दिशा सही, तो हमारा चलना हमारी पर कृपा है, और किसी का बताना उसकी कृपा है। तो गुरु सही रास्ता बताने वाले होते हैं, और वो रास्ता पर फिर चलना हमारा काम होता है। तो हमारे ऊपर सबकी कृपा है, अपनी कृपा, अपने मतलब संत गुरु माता पिता या कुछ भी, भगवान कुछ भी कह लो, उनकी कृपा का उपयोग हमें करना होगा। लोग शिकायत करते हैं, महाराज क्या करें महाराज, हम तो बहुत लाचार हैं, गरीब हैं, देखो दुनिया में भगवान ने अमुक को ये दिया, अमुक को ये दिया, अमुक को ये दिया, हमें तो कुछ भी नहीं दिया, हमारे कर्म ही खराब है। न कर्म खराब है, न किसी भगवान का दोष है। गलती हम क्या करते हैं, जो मिला है उसको नहीं देखते हैं, जो नहीं मिला है वहाँ देखते रह जाते हैं। और जो आदमी जो मिला हुआ है उसको न देखकर, जो नहीं मिला उसको देखता रहेगा, वो जिंदगी में कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता है, कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। जो मिला है उसको देखें और देख करके उसका अच्छा से अच्छा उपयोग करें, उसका सदुपयोग करें और काम करते रहें। जो नहीं मिला है उनमें से जिसकी आवश्यकता होगी वो चीज़ समय समय से मिलती चली जाएगी, और जो नहीं मिला है उसको देखते रहेंगे, तब जो मिला है उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, और जो मिला उसको क्या कर रहे हैं। दुनिया में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो जन्म से अंधे हैं, या कुछ ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी किस बीमारी का जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, वो अब देख ही नहीं पाते। वो तरस रहे हैं कि मेरी भी आंखें होती, मुझे भी दिखाई पड़ता तो मैं भी दुनिया को देखता। हमारी आंखें तो है, क्या देख रहे हो? क्या वही देख रहे हो जो देखना चाहिए? यदि हम वही देखते जो देखना चाहिए तो हमारा मन चंचल ना होता, मन में विकारी भावना ना आती, और ये फिर अनेक प्रकार के जो दुष्कर्म हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, ये सब ना होते। आँख तो मिली है, क्या उपयोग कर रहे हैं? अनेक ऐसे लोग हैं जो लूले हैं, लंगड़े हैं, वो उनके हाथ ही नहीं काम कर पाते, पैर नहीं चल नहीं पाते। क्या हमारे पास पैर तो है, जहाँ जाना चाहिए क्या वहीं जा रहे हैं? और हाथ से क्या दूसरों, हमारे हाथ है, हाथ का उपयोग अपने निर्वाह के लिए, दूसरों की सेवा के लिए कर रहे हैं, या हाथ का उपयोग दूसरों को सताने के लिए कर रहे हैं, दूसरों को लूटने के लिए? हाथ का उपयोग देने के लिए कर रहे हैं या छीनने के लिए कर रहे हैं? यदि देने के लिए कर रहे हैं तो जीवन सफल होता चला जाएगा, और छीनने के लिए करते हैं तब पैसा तो मिलेगा लेकिन जिंदगी बर्बाद होती चली जाएगी। ये पैरों से हम चलते तो हैं, इन पैरों से चल करके
शराब घर की तरफ जा रहे हैं या मंदिर की तरफ जा रहे हैं, सिनेमा घर की तरफ जा रहे हैं या गुरु आश्रम की ओर जा रहे हैं, कभी सोचा है? मतलब ऐसे अब जो मिला उसका उपयोग क्या कर रहे हैं? अनेक ऐसे लोग हैं जो जन्म से पागल होकर बुद्धि काम नहीं करती। हमारे पास तो बुद्धि है ना, क्या वही सोचना चाहिए, वही निर्णय कर रहे हैं जो निर्णय करना चाहिए? माया जब मन में आ जाएगी ना, माया का मोह जब आएगा, जब विवेक हट जाएगा, आँख का हम दुरुपयोग करेंगे, विजाति घट की ओर ललचाई दृष्टि से देखते रहेंगे, विगाड़ दृष्टि से देखते रहेंगे, हाथ से दूसरों के वस्तु छीनने का काम करेंगे, पैरों से गलत जगह पर जाएंगे, बुद्धि मुख से गलत बात बोलेंगे, सब कुछ का हम दुरुपयोग करेंगे। क्योंकि जब विवेक ही नहीं रह गया तो फिर अब क्या होगा? और माया का मोह जितना बढ़ेगा, आदत जितनी बढ़ेगी, विवेक उतना कमजोर होगा। और जिसका विवेक ही कमजोर है वो कहाँ ठगाएगा और कहाँ अपने को बेचता फिरेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये अनमोल जीवन तुच्छ निरसक चीजों के समर्पित हो जाता है। माया का काम यही है। माया का मतलब है मूर्छा। तो साहब कहते हैं माया मोह मोहित कीन्हा काते ज्ञान रत्न लेना। माया के मोह ने मोहित कर दिया और ज्ञान रूपी रत्न हर गया। ये समान लोगों की बात नहीं, बड़े बड़े कलाकार। जब भी हमारे मन में माया आएगी, माया किसी के मन में भी है, और ऐसा नहीं है कि एक बार माया के चक्कर से बचे तो जिंदगी बच जाए, जिंदगी भर माया उपस्थित होती रहेगी। चीजें तो है ही, दिखाई तो पड़ता रहेगा, मन में विकार तो बने ही रह जाएंगे। इसलिए बड़ी सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता है। कभी किसी भी बात के लिए लुभाना नहीं है, किसी बात के लिए अपने मन को कमजोर नहीं बनाना है, विकारी नहीं बनाना है। ये मन का जो मोह है, मन की जो अविद्या है, यही माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। तीन लोग समझते पर ये मैं काहे कौन समझा। आप कहते हैं मन और माया एक ही बात है। माया मन में समाई हुई। मैंने कहा था किसी ईश्वर ने आपके ऊपर माया नहीं डाली है, क्योंकि ईश्वर की जैसी धारणा है, उस धारणा के अनुसार से ईश्वर तो दयालु है, कृपालु है, ईश्वर पवित्र है, निर्मल है। तो जो ईश्वर पवित्र और निर्मल है, दयालु कृपालु है, वो किसी पर माया की गंदगी डालकर परेशान क्यों करेगा? जो परेशान करेगा वो ईश्वर कैसे हो सकता है? वो जो परेशान करेगा वो दयालु कैसे हो सकता है? माया की व्याख्या हम गलत करते हैं, ईश्वर की व्याख्या भी हम गलत करते हैं। तो किसी ईश्वर ने आप पर हम पर किसी पर माया नहीं डाली है, और कोई ईश्वर हमें बचाने वाला आएगा भी नहीं। आप भक्ति करते हो, पूजा आराधना करते हो, संस्कार पवित्र बनते हैं। आदत हमने बनाई है ना, तो सोना भी तो हमें पड़ेगा। काम गलत हम करते हैं तो गलत काम त्याग हमें ही करना पड़ेगा ना। मैंने कहा था कि प्रेरणा देने वाले मिल जाएंगे। तो ये चीज माया, वो चीज माया, वो चीज माया नहीं है। न स्त्री माया है, न पुरुष माया है। अक्सर धर्म साधना क्षेत्र में कहा जाता है स्त्रियां माया है, उसे बचियो। यदि स्त्रियां माया पुरुष के लिए, तो पुरुषों के लिए माया, तो फिर स्त्रियों के लिए माया क्या होगी? यदि स्त्रियां मुक्त होगी, सबके सब परम ज्ञानी परम विवेकी होगी, तो न स्त्री माया है न पुरुष माया है। किंतु पुरुष के मन में स्त्री के लिए जो मोह है वो मोह माया है, स्त्री के मन में पुरुष के लिए जो मोह है वो उसके लिए वो माया है। दोनों के
मन में दोनों के लिए जो मोह है, आकर्षण है, और दोनों के मन में दोनों से जो सुख पाने की भावना है वो भावना माया है। न पुरुष जीवन यात्रा के सहभागी हैं, सहयोगी हैं, मित्र हैं, मिलजुल करके काम करना है। तो माया बाहर नहीं है, और अमुक माया, अमुक माया, अमुक माया, धन बिना धन के काम नहीं चलने वाला है। साधु हो तो और गृहस्थ हो तो धन को माया कहा जाता है, किंतु बिना धन के काम चलेगा। साधु को भी पैसे का प्रयोग करना पड़ता है। आखिर ये पंडाल लगा है, इतना बड़ा काम हो, आयोजन हुआ है, बिना पैसे के कैसे हुआ? पैसे को उपयोग है। हाँ, पैसे के लिए पकड़ बुद्धि आ गई, पैसे के लिए लोभ आ गया, पैसे के लिए गलत काम करने लग गए, तो वो पैसा माया बन जाएगा। अन्यथा काम करते हैं, पैसे मिलते हैं, निर्वाह करते हैं, सेवा करते हैं, उपयोग करते हैं, लोभ नहीं है, पकड़ नहीं है, पैसा दिमाग में नाचता नहीं है, तब पैसा माया नहीं बन पाएगा। और हाय पैसा 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 पैसा, तब पैसा माया बन जाएगा। फिर तो पैसे के लिए आदमी क्या क्या नहीं करते हैं। कुछ मैंने कहा कि बिना पैसा के किसी का जीवन चल नहीं सकता है। लेकिन जो ये सोचता है नहीं, चाहे जैसा हो मुझे पैसा मिलना चाहिए, फिर वो क्या कर्म नहीं करेगा उसके लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में हर समय पैसा पैसा पैसा, जो कुछ भी गलत काम करना हो वो कर सकता है। अनेक लोग कहते हैं कि केवल कहावत नहीं है, ऐसे लोग हैं जो एकदम कृपण है, एकदम पकड़ने वाले। उनका सूत्र ही है पैसे 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 मिले चाहे जैसे, बस माया बन गई ना पैसा। और जब पैसा माया बन जाता है तो लोग क्या कहते हैं जानते हो? पैसा, जब पैसा माया नहीं बना है तब तो बढ़िया है, और पैसा माया बन गया तो जिनके लिए पैसा माया बन जाता है वो लोग क्या कहते हैं? पैसा ईश्वर नहीं है। सचमुच में पैसा ईश्वर तो है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं उनका पैसा ईश्वर नहीं है, किंतु ईश्वर की कसम पैसा ईश्वर से कम नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। तो मैं ये कह रहा था, क्यों पैसा मोह नहीं, कोई चीज मोह नहीं। साहब कहते हैं मन माया, तो एक माया मन ही समा। ये मन का जो मोह है, जो उतर नहीं रहा है मन से, वो माया है। और ऐसा जब होता है तब ज्ञान होता है। साहब कहते तुम्हारा ज्ञान रूपी रत्न हर जाता है। इसलिए साहब कहते हैं माया मोह लखो विचारी। माया के मोह को लखो और विचारो। माया से बचने का एक ही साधन है, विचार, विवेक। पूजा करो, भक्ति करो, नाम जपो, माला फेरो, मंत्र जपो। लेकिन मंत्र जपने से, माला फेरने से, गंगा नहाने से, गुरु के चरण उदक पीने से और गुरु को उपदेश सुनने मात्र से माया से बचना संभव नहीं है। माया बचा नहीं जा सकता है। ये सब अपनी जगह पर ठीक है, किंतु विवेक, विचार, जिसके लिए मन में आकर्षण है उस पर विचार और विवेक की कसौटी लगाएं। एकदम करना चाहिए, पोस्टमार्टम करना शुरू करें। किसी भी चीज के लिए पोस्टमार्टम शुरू करना चाहिए। एक युवक एक युवती के प्रति आकर्षित है, उसके चेहरे के रूप को देख करके। एक युवती एक युवक के लिए आकर्षित है, उस युवक के रूप, सौंदर्य और शरीर गठन को देख करके। अब थोड़ा सा विवेक करो, जिस चेहरे के, जिस शाम को देख करके मैं लुभा रहा हूं, वो शरीर है क्या? चाम है, अंदर मांस है, हड्डी है, खून है, कफ है, थूक है, लार है, मलमूत्र है। शरीर के अलग अलग करते चले जाओ। सुंदर से सुंदर युवक, सुंदर से सुंदर युवती, इस चेहरे पर दो चार खरोच आ जाए
दो चार फुंसियाँ निकल जाए, सुंदरता गायब, फिर उसी चेहरे देखने का मन नहीं कहेगा। और सुंदर से सुंदर युवक युवती इस शरीर से चाम, मांस, हड्डी, मल मूत्र इसको अलग अलग कर दो, आकर्षित हो गए। हाँ, इस पर सब पोस्टमार्टम कर आखिर ये है क्या? मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है, जड़ तत्वों का साज है, परमाणुओं का ढेर है। इस प्रकार शरीर की वास्तविकता का करेंगे। साहब कहते माया मोह लखो हुई बिचारी, विचार लखो, गहराई से चिंतन करो और विवेक की कसौटी लगा लो, और तब फिर मन में माया नहीं रहेगी। बिना विवेक के, बिना विचार गहराई में उतरे अब किसी को भी पुकारो, माया से बच नहीं सकते। और समझ लो आपको पुकार सुनने वाला कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको पुकार सुनकर आ करके आपके मन से माया के मोह को दूर कर दे। अपने कदमों पर खड़ा होना जिम्मेदारी हमारी है। हर व्यक्ति अपने जीवन का मालिक स्वयं है, निर्णय उसे ही करना होगा, और यहीं पर विवेक हमारा काम करता है। स्वामी हमें सावधान करते हैं, देखो तुम महान मनुष्य हो, तुम महान से भी महान हो। दुनिया में जिनको तुम महान मानते हो, अनेक महान की कल्पना करते हो, उन महान की कल्पना करने वाले भी तुम ही हो। यदि तुम ना हो तो जितने महान मानते हो दुनिया में रहेंगे ही नहीं। लेकिन भूल गए हो। एक काम करो, माया की जो चीजें हैं उनको उपयोग करो, किंतु माया में लुभाओ मत, आसक्त मत हो, अपने को बांधो मत। जितना विवेक गहरा होगा, विचार गहराई में उतरेंगे, बराबर चिंतन मनन पर ध्यान देंगे, उतना उतना हमारे मन से माया उतरती चली जाएगी। मतलब मैंने कहा कि सदगुरु कबीर की सीख है, उनका उपदेश है, बाहर कहीं माया नहीं है। हमारा अपना मलिन मन, हमारा अपना गंदा मन, हमारा अपना जो बहिर्मुख मन है, यही माया है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया, मन की चालाकी को समझ लिया और सावधान हो गया और मन को विवेक विचार की गहराई में उतार दिया, फिर वह व्यक्ति कभी भटकेगा नहीं, धोखा नहीं खाएगा। आवश्यकता है तत्व को समझने की। आप महान हैं, आपको किसी मनुष्य को अपनी महानता को बाहर से लाना नहीं है। अभी आप ये भी कर सकते हैं, आप परमात्मा स्वरूप हैं, आप ब्रह्म स्वरूप हैं। आपको अलग से परमात्मा या ब्रह्म पाना नहीं है। आप खुद ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, भगवत स्वरूप हैं। ये माया का जो मोह है, माया का जो विकार है, इसमें आपका हमारा मानव मात्र का जो ब्रह्मत्व है, परमात्मत्व, ईश्वरत्व है, वो छिप गया, ढक गया है। इसलिए साहब ने कहा था, घूंघट के पट खोल रहे तो वो पी लूँगी। घूंघट का पट, ये अविद्या का पर्दा हटा दो। अविद्या और माया एक ही बात है। जितनी अविद्या रहेगी उतनी माया। अविद्या का अर्थ होता है उल्टी समझ, अज्ञान को ज्ञान समझना, दुख को सुख समझना, गंगा को पवित्र समझना, यही अविद्या, ये उल्टी समझ है और यही माया है। अपने मन की जो अविद्या, अपने मन की जो माया है, इसे हटा दोगे तो आपको अलग से कहीं ब्रह्म, परमात्मा, भगवान खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपका ब्रह्मत्व, आपका शिवत, आपका परमात्मा उद्घाटित हो जाएगा। ये घूंघट का पट, अविद्या का पर्दा, माया का मोह हमें हटाना होगा। सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना, यही रास्ता है। हाँ, बस जो सज्जन है, भक्त है, सत्संगी है, साधना परायण है, सद्गुरुजन है, उनसे दिशा निर्देश पाने की आवश्यकता है। बस उनका मार्गदर्शन और हमारा पुरुषार्थ, यही है गुरु की कृपा और अपनी कृपा। जब दोनों का योग हो जाएगा तब न माया हमें भटका पाएगी और न हम गुलामी का जीवन जी कर अपना जीवन समाप्त करेंगे। माया भटकाना बंद हो जाएगा और आप मालिक बन करके, शिव बन करके दुनिया से विदा होंगे।
इस चीज़ को समझना है। इसे समझने के लिए ही बस रास्ता यही है, सत्संग, स्वाध्याय और साधना। जो सत्संग, स्वाध्याय और साधना की त्रिवेणी में निवेदन करेगा निरंतर, उसके मन से माया का पर्दा, माया का आवरण साफ हो जाएगा, शिवत्व उद्घाटित हो जाएगा और इसी जीवन में उसका कल्याण हो जाएगा। यही हमें और आपको करने की आवश्यकता है। अपनी वाणी को यहीं पर अब विराम देता हूँ।